हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब की बार किसका बंगाल? जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि हम पीपल्स पल्स का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और यहाँ बहुत जरूरी है एक बार फिर से उन फिगर्स पर नजर डालने की जो वाकई चौंकाने वाले हैं। तो पंकज, सबसे पहले दक्षिण बंगाल। बिल्कुल, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, दक्षिण बंगाल की अगर हम बात करें 126 सीटें हैं, तो यहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है 76 सीटों के साथ। वहीं 48 सीटों के साथ तृणमूल दूसरी पोजीशन पर है, जबकि लेफ्ट काफी पीछे, लेफ्ट और कांग्रेस 2 सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। दिसंबर की ये नंबर्स हैं, पीपल्स पल्स का ये नंबर्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो दक्षिण बंगाल के बाद अगर हम बात करें जंगल महल इलाके की, तो आप देखें 42 सीटें यहां पर हैं। सीधे सीधे यहां पर भी लीड में बीजेपी नजर आ रही है 35 सीटों के साथ, जबकि 7 पर तृणमूल है और यहां खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है लेफ्ट और कांग्रेस का। ये हम 2 जगहों के बारे में हमने आपको बताया। जंगल महल के बाद अब तीसरा जो इलाका है वो मध्य बंगाल यानी सेंट्रल बंगाल का इलाका है। 49 सीटें हैं। यहां पर भी आप देखें तो बीजेपी 34 सीट्स के साथ एकदम लीड बनाए हुए नजर आ रही है और 14 के साथ तृणमूल कांग्रेस दूसरी पोजीशन पर है, जबकि लेफ्ट जो है, लेफ्ट कांग्रेस प्लस जो है, वो 1 सीट के साथ तीसरे नंबर पर है। सीधे सीधे इन तीनों जगह की अगर हमने बात करी तो बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। ग्रेटर मालदा की बात करें 49 सीटें यहां पर भी हैं और इधर अगर आप देखें तो इधर तृणमूल को लीड मिलती नजर आ रही है 23 सीटों के साथ, जबकि 14 बीजेपी के पास हैं और लेफ्ट प्लस के पास 12 सीटें नजर आ रही हैं। हालांकि ये बता रहे हैं हम आपको कि दिसंबर के ये नंबर्स हैं जो पीपल्स पल्स का ये डाटा सामने आया है। बिल्कुल, ये डाटा दरअसल मार्च का है, माफ कीजिएगा दिसंबर का है और मार्च के महीने में क्या कोई तब्दीली आई है? सज्जन ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन सज्जन ये बताइए कि दिसंबर से लेकर अभी तक तृणमूल के बहुत सारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला चुके हैं, तो क्या अभी भी आप अपने आंकड़े पर हैं? क्योंकि हो सकता है अब आंकड़े तब्दील हो जाए, बीजेपी शायद और ज़्यादा आगे बढ़ जाए आपके हिसाब से। देखिए, उसमें जो लोगों का जो सेंटीमेंट था ग्राउंड में क्रॉस कास्ट एंड कम्युनिटी, मैं नॉन मुस्लिम सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सीधी सी एक बात थी कि उनका एंगर जो था वो डिग्री के साथ था। पहला वो तृणमूल के लोकल लीडरशिप के साथ था। अब बहुत जगह ये हुआ है कि बहुत सारे वैसे लीडर्स जो कि काफ़ी मतलब कि अनपॉपुलर थे वो बीजेपी में इंडक्ट हुए हैं। अब इसका नतीजा क्या है कि देखिए, लोग जो हैं जब एक बार मन बना लेते हैं तो लोगों का ये कहना था, हमने उस समय जब काउंटर क्वेश्चन किया कि करप्शन का अगर मुद्दा है और बाकी कुछ है, तो मुकुल रॉय भी जो है वो भी मतलब कि अक्यूज्ड रहे हैं स्कैम में। उसी तरीके से शुभेंदु अधिकारी पे भी आरोप लगे हैं। तो उसके बारे में क्या है, तो लोगों का क्या है कि एक रुझान है कि जब वो एक बार मन बना लेते हैं तो दे आर रेडी टू एक्सक्यूज, वो उन लोगों को एक्सक्यूज करना चाहते हैं जो एक कैंप छोड़ के दूसरी तरफ आते हैं। तो दूसरा, लेकिन इससे सबसे ज्यादा मुझे फायदा इसमें बीजेपी का दिख रहा है। कारण यह है कि देखिए, बीजेपी वहां पे सांगठनिक तौर से कमजोर है और कमजोर होने के कारण क्या है कि एक भय का बहुत ज्यादा माहौल है इनकम्बेंट जो रूलिंग पार्टी है उसके लोकल लीडरशिप के द्वारा। लेकिन आपकी बात सुन के सज्जन मैं इसलिए रोक रही हूं, कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ा फैक्ट है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेट मिल गया है टीएमसी के सामने, इसीलिए ज्यादा जो फैक्ट्स आ रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में हैं। बिल्कुल, एक तो अल्टरनेटिव मिल गया है। देखिए, एक होता है अल्टरनेटिव, एक होता है क्रेडिबल अल्टरनेटिव। लेफ्ट और कांग्रेस वहां पे अल्टरनेटिव है, लेकिन वो लोगों को तृणमूल के खिलाफ क्रेडिबल नहीं लगते हैं, बीजेपी लगती है। दूसरी बात क्या है कि जो तृणमूल से बहुत सारे ऐसे लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं वो लोग हैं जिसके यानी आपके हिसाब से यहाँ कैंडिडेट मायने नहीं रखता? बिल्कुल नहीं, बीजेपी का सिंबल मोदी का चेहरा और भारतीय जनता पार्टी का कमल यही मायने रखता है। जी जी बिल्कुल। और पीपल्स पल्स के हिसाब से बंगाल की बिग पिक्चर क्या है, ओपिनियन पोल में बंगाल का फाइनल फिगर क्या है, बंगाल की एक एक सीट का समीकरण समझेंगे। चुनाव विश्लेषक सज्जन कुमार हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत लगातार करते रहेंगे। ब्रेक के बाद लौटते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।